अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। लाजिम नहीं कि खिज़र की हम पैरवी करें, माना कि एक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का कलाम, इनके अशार आज भी पढ़े जाते हैं। गालिब हर उम्र और तबके में यकसा मकबूल हैं। इनकी शायरी इस ज़माने की है जब बरसगीर में सादा मशीनों ने ज़िंदगी किस कदर आसान बनाना शुरू कर दी थी, जबकि आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। ये मुख्तलिफ़ आलात और आम मशीनों का नहीं बल्कि हैरत अंगेज़ साइंसी इजादात का दौर है और रोज़ ही तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मगर अब भी गालिब को पढ़ने और इनके कलाम को समझने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गालिब की यौम पैदाइश और इनकी ज़िंदगी की किताब के चंद औराक पलट कर और इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गालिब के ख़ानदान और गालिब की निजी ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। ये ख़ानदान आगरा के एक मोहल्ले में रहता था। 27 दिसंबर सन 1797 को अब्दुल्ला बेग के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम असदुल्ला बेग रखा गया। ज़िंदगी के चंद बरस ही वालिद की शफ़क़त और प्यार नसीब हुआ। वो एक जंग में ज़िंदगी की बाजी हार गए थे और यूँ गालिब कम उम्री में यतीम हो गए। परवरिश की जिम्मेदारी इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने उठा ली, लेकिन गालिब 8 साल के थे कि चचा भी फौत हो गए। यूं बचपन में महरूमी और मुश्किलात में कट गया। दोस्तों, 13 साल की उम्र में असदुल्ला की शादी हो गई। शादी के बाद आबाई वतन छोड़कर दहली में सकूनत अख्तियार कर ली। अब ज़िंदगी और ज़रूरियात का तकाजा और था। शादी के बाद अखराजात और माली वसाइल बढ़ गए। मैनोशी ने भी मुश्किलात से दो चार किया और गालिब मकरूज़ हो गए। माली परेशानियों ने मजबूर किया तो शाही दरबार में मुलाजमत की कोशिश की। तज़किरों में लिखा है कि इन्हें तारीख़ लिखने पर मामूर किया गया। बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमल दौला दबेरल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया। इसी के साथ वजीफ़ा मुकर्रर किया। दोस्तों, गदर के बाद मिर्ज़ा गालिब को एक मरतबा फिर माली मसाइल का सामना करना पड़ा। इनको जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई। गुज़र बसर मुश्किल और कर्ज़ ख्वाहों के तकाजे बढ़ गए। सन 1857 के बाद नवाब यूसुफ अली खां वाली रामपुर तक किसी तरह अहवाल पहुंचाया तो उन्होंने 100 रुपये माहवार बांध दिए। कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ये वजीफ़ा तादमे मर्ग पाते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब और उनके अशआर के बारे में। हैं और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये बात किस कदर अजीब तो है कि असदुल्ला खां गालिब जो ख़ुद फ़ारसी को उर्दू कलाम पर तरजीह देते थे, इनकी वजह शोहरत उर्दू शायरी है। आज वो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं और उर्दू ज़बान के अजीम शायर कहलाते हैं। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू और फ़ारसी शायरी में यद्दे तूला हासिल था, जबकि इनकी नसर भी कमाल की है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत उर्दू अदब का सरमाया हैं। गालिब की शायरी को मौज़ूआत के एतबार से देखा जाए गोया एक जहान आबाद है। वो दुनियादार भी थे, आशिक मिजाज और रिंदे बला नोश भी, खुदा परस्त और शाकी भी। दरवेश और फ़लसफ़ी ही नहीं, मिर्ज़ा गालिब शौक़ी और ज़राफ़त में भी आगे हैं। गालिब के ज़र्फ़ निगाही के साथ इनकी सादा बयानी ही इनके कलाम की सबसे बड़ी खूबी है और कहा जा सकता है कि यही इनकी शोहरत और मकबूलियत का सबब भी है। दोस्तों, बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के बारे में। 15 फरवरी सन 1869 को ये सुखनवार हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया था, मगर इसकी इजाज़त सुखन का चर्चा आज भी है और आइंदा भी होता रहेगा। दहली में गालिब का मकबरा इनकी एक यादगार ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के दर्द व गम, मसाइब व अलाम झेलते हुए मेहरबान नींद को खुश आमदीद कहने पर मजबूर इंसान की हकीकत भी हम पर अयां करता है। तो दोस्तों, अब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के अशआर में से कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में हमें इससे आगाह करना मत भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।